आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चाल, समय और दूरी, और यह इस टॉपिक का चौथा पार्ट है। अब भाई चाल, समय और दूरी को हमने भाई क्या किया था, 8 भागों में बांटा हुआ था। तो भाई पहले भाग में हमने 2 भागों को हल किया था, भाई दूसरे पार्ट में हमने 3 भागों को, और तीसरे पार्ट में हमने 3 भागों को हल किया था। भाई कुल मिला के तीनों पार्ट में हमने 8 चीज़ों को अच्छे से समझाया था और भाई उन पर बेस्ड सवालों को हल किया था। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, जहां से उन्हें आप देख सकते हो। भाई इस चौथे पार्ट में हम क्या करेंगे, चाल, समय और दूरी पर विविध प्रश्न लेंगे और उन्हें हल करेंगे। इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 11 प्रश्न लिए हुए हैं। अब भाई पहला सवाल है, कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हरा दिया। यदि ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें बी की चाल भाई ज्ञात करनी है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यह ज्ञात कर लेंगे कि भाई ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे 800 मीटर में समय कितना लगेगा। अब भाई यहाँ किलोमीटर है और ये मीटर है, तो भाई इस चाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बना लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुणा करके। भाई 8×5 = 18 आ जाएगा 40/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब यह हो गई ए की चाल, तो भाई समय कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ हो जाएगा 40 और बटे 18, 18 ऊपर चले जाएंगे। भाई यहाँ काटोगे तो आ जाएगा 360 सेकेंड। अर्थात ए को 800 मीटर दौड़ने में 360 सेकेंड लगे और ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया है, अर्थात बी को 375 सेकेंड लगे होंगे। अब भाई दूरी 800 मीटर है और बी की टाइमिंग आपको पता हो गई है, तो यहां से हम बी की चाल निकाल सकते हैं। भाई 800 बटे और यहां कर दो 375। अब भाई यहां काटेंगे 25 से, तो ऊपर आ जाएगा 32 और भाई नीचे आ जाएगा 15। तो भाई हमारी चाल क्या हो जाएगी, 32/15 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप इसे चाहो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बना सकते हो, 18/5 से भाई गुणा करके। अब यहां काट लो, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6। भाई 32 6 का होता है 192 और बटे आ जाएगा 25। भाई इसे थोड़ा सरल कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कोई धावक है, एक रेस को अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरा करने के लिए अपनी सामान्य चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दे। अब भाई कोई धावक है, वह कोई रेस पूरा करना चाहता है, लेकिन भाई जो टाइम है वह 1/4 टाइम कम लेना चाहता है। तो भाई पूछ रहा है कि भाई चाल बढ़ानी पड़ेगी, तो कितना प्रतिशत चाल को बढ़ा दे। अब भाई आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जो चाल होती है वह समय से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो भाई अगर समय जो है वह 1/4 कम करना है तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। भाई इसका एक सीधा शॉर्टकट होता है, जो संख्या ऊपर है उसे ऊपर लिखिए और भाई नीचे दोनों का अंतर 1/3। अर्थात जो हमारी चाल है वह 1/3 बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन भाई चूंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो क्या करोगे, 100 से गुणा कर लो। तो भाई यहां आ जाएगा 30.33%। भाई अगर कोई दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर कोई एक चीज कम करोगे तो भाई हमें एक चीज बढ़ानी पड़ती है। तो भाई सीधा शॉर्टकट होता है, जैसे यहाँ 1/4 है तो जो संख्या ऊपर है उसको ऊपर लिखिए और भाई नीचे दोनों का अंतर, और अगर प्रतिशत में पूछे तो 100 से आप गुणा कर लो। अब भाई तीसरा प्रश्न है, एक कुत्ता है और एक खरगोश है। कह रहा है जो कुत्ता है वह खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। अर्थात भाई जितनी देर में खरगोश 4 छलांग लगाएगा, जो कुत्ता है वह 6 छलांग लगा देगा। अब भाई जो कुत्ते की 2 छलांगे हैं वह खरगोश की 5 छलांग के बराबर हैं। तो भाई हमें निकालनी है दोनों की गति का अनुपात। अब भाई इस प्रकार के सवाल कैसे हल करते हैं, सबसे पहले भाई देखिए खरगोश की 4 छलांग, भाई जितनी देर में ये 4 छलांग लगा रहा है, कुत्ता लगा रहा है 6 छलांग। अब कुत्ते की जो 2 छलांगे हैं वह खरगोश की 5 के बराबर हैं, तो भाई इसकी 2 यूनिट इसकी 5 यूनिट के बराबर हैं। और भाई कुत्ते के पास 6 छलांगे हैं, तो अगर यहां 6 कर दोगे तो यहां करनी पड़ेंगी 15। भाई यहां 3 से गुणा तो यहां 3 से गुणा, अर्थात अगर हम छलांगे बराबर कर देंगे तो भाई कुत्ते की छलांगे हो जाएंगी 15 और खरगोश की थी 4। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, दोनों की छलांगे नोट करनी है। फिर भाई कह रहा है कि 2 छलांग 5 के बराबर हैं, तो भाई यहां लिखा कि 2 छलांग 5 के बराबर हैं
और कुत्ते के पास 6 छलांग है ना, तो भाई हमने निकाला कि 6 छलांग 15 के बराबर होंगी। तो भाई अब यहाँ 15 छलांगे हो गई और यहाँ हो गई 4। अब दोनों ही छलांगे बराबर हैं, तो भाई गति का अनुपात हो जाएगा 15:4। अब भाई चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए और बी 2 लोग दौड़ रहे हैं। भाई ए को लग रहा है 4 मिनट 54 सेकेंड और भाई बी को लग रहा है 5 मिनट। तो कह रहा है कि इस दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा कर दें कि भाई अंतिम लक्ष्य तक दोनों साथ में पहुंचे। भाई दोनों को रेस एक साथ पूरी करानी है। तो भाई ए को लग रहा है 4 मिनट 54 सेकेंड। भाई इनके आप सेकेंड बना लो तो आ जाएंगे 294 सेकेंड। और भाई बी को लग रहा है 5 मिनट, तो भाई इनको बना लो तो भाई इसके हो जाएंगे 300 सेकेंड। अर्थात भाई जो बी वाला है वह 6 सेकेंड से हार रहा है। लेकिन भाई हमें सेकेंड में नहीं हराना है, हमें हराना है मीटर में। तो भाई हम इसकी पहले चाल निकाल लेंगे। अब भाई दौड़ जो है वह 1 किलोमीटर है अर्थात 1000 मीटर और बी को लग रहे हैं 300 सेकेंड। तो भाई इसकी चाल हो जाएगी 1000/300। भाई काट लो तो आ जाएगा 10/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें यह निकालना पड़ेगा कि यह 6 सेकेंड में कितना दौड़ जाएगा। तो भाई क्या करोगे, चाल है और सेकेंड से गुणा कर दो तो यहां आ जाएगा 20 मीटर। अर्थात जो बी वाला है वह 6 सेकेंड से हारता है, या भाई यूं कहो कि 20 मीटर से हार जाता है। तो भाई अगर उसे हम 20 मीटर आगे खड़ा कर देंगे तो दोनों एकदम साथ में पहुंच जाएंगे। अब भाई पांचवा प्रश्न है, कह रहा है राम ए से सुबह 7 बजे निकलता है और बी पर 10 बजे पहुंच जाता है। भाई कोई स्थान ए है, वहां से राम बी तक जाता है। यहां से भाई निकला 7 बजे और 10 बजे पहुंच गया। भाई उधर से क्या है, श्याम चलना शुरू करता है बी से। कह रहा है 8 बजे निकला और भाई 11 बजे यहां पहुंच गया। अब भाई ध्यान दीजिए, इनको भी 3 घंटा लगा और इनको भी लगा 3 घंटा। अर्थात भाई दोनों की चाल बराबर है। अब कह रहा है कि दोनों कितने बजे मिलेंगे। अब भाई चूंकि ये चला है 7 बजे और भाई ये स्टार्ट करेगा 8 बजे, तो भाई 1 घंटे में क्या करेगा, यह 1/3 दूरी तय कर चुका होगा। भाई 3 घंटे में पूरी दूरी, तो 1 घंटे में 1/3 दूरी, 1 घंटे में यहां पहुंच जाएगा। अब भाई जो दूरी हमारे पास बची है वह 2/3 दूरी है। अब राम भी चलेगा और श्याम भी चलेगा और भाई दोनों की चाल है बराबर बराबर। अर्थात 1/3 दूरी राम तय करेगा और 1/3 दूरी श्याम तय करेगा। 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, और दोनों भाई यहां पर कहीं मिल जाएंगे। अर्थात भाई राम चलेगा 2 घंटे और श्याम चलेगा केवल 1 घंटे। अब भाई राम अगर 2 घंटे चलेगा तो चला था 7 बजे, अर्थात दोनों 9 बजे मिल जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी है 600 किलोमीटर। भाई कोई दूरी है 600 किलोमीटर ए और बी के बीच की। कह रहा है कि जब वे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो भाई 12 घंटे में मिलते हैं। अब भाई अगर इसकी चाल आप x मान लो और इसकी मान लो y, तो भाई 12x चलाओ इसको और 12y चलाओ इसको और भाई कुल मिलाकर चलेंगे 600। अर्थात भाई x + y का मान क्या हो जाएगा, 50। 12 से भाग कर दिया। अब कह रहा है कि ए बी से 5 घंटे बाद चलना शुरू करे तो भाई 10 घंटे मिल जाते हैं। तो भाई इसका मतलब हुआ अगर ए चलेगा 10 घंटे तो भाई बी चलेगा 15 घंटे, क्योंकि भाई उसने 5 घंटे पहले ही काम शुरू कर दिया था। तो भाई ए को चलाओ 10 घंटे और बी को चलाओ 15 घंटे और भाई दूरी वही रहेगी। यहां 5 से काट लीजिए तो यहां आ जाएगा 2x + 3y = 120। अब भाई हमारे पास 2 समीकरण हैं, दोनों को हल करना है। भाई यहां हो जाएगा 2x + 2y बराबर क्या आ जाएगा, 100। भाई यहां काटोगे पीटोगे तो y का मान आ गया 20। अगर y का मान 20 है तो x का मान होगा 30। अब यह a की चाल है और यह वाली b की चाल है। अब 7वां प्रश्न है, कह रहा है कोई ट्रेन है a से b की ओर चली है सुबह 7 बजे। भाई रफ्तार है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन है वो चली है b से a की ओर और भाई चली है 8 बजे, रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है बीच की 720। कह रहा है कितने बजे मिलेंगी। अब भाई एक बात का ध्यान रखिए, ये चली है 7 बजे और ये चली है 8 बजे। ये भाई 1 घंटे पहले ही चल गई, तो भाई कुल दूरी है 720।
तो ये 1 घंटे पहले चल गई, अर्थात 70 किलोमीटर ये पहले ही चल गई होगी। अब दूरी बची है 650 किलोमीटर, जो दोनों ही तय करेंगी। तो भाई कुल दूरी हो गई 650। चूंकि भाई विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो क्या करेंगे, चाल आप जोड़ लीजिए। 70 और 60 कितनी हो जाएंगी, 130। भाई यहां काट दीजिए तो आ जाएगा 5 घंटे, अर्थात दोनों ही ट्रेन 5 घंटे एक साथ चली हैं। जबकि भाई ये वाली जो पहली ट्रेन थी वह 1 घंटा एक्स्ट्रा चली है, 6 घंटे। तो भाई यहां से जोड़िए 7 6 13, अर्थात दोनों ही ट्रेन 1 बजे मिलेंगी। अब भाई 8वां प्रश्न है, कह रहा है एक इंसान की चाल जो है वह भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, भाई यह इंसान सामान्य इंसान तो है नहीं। कह रहा है कि प्रत्येक 24 मिनट के बाद वह अपनी जो चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। भाई प्रत्येक 24 मिनट पे, और भाई चाल है घंटे पे। भाई घंटे का अर्थ होता है 60 मिनट, लेकिन भाई 24 मिनट पे कम कर रहा है, अर्थात हर 2/5वें भाग पे। अब भाई सबसे पहले आप 90 का 2/5 निकाल लो, आ जाएगा 36, अर्थात भाई 24 मिनट में वह 36 किलोमीटर चल जाएगा। अर्थात भाई वह पहले 24 मिनट में 36 किलोमीटर चलेगा। अब भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो रही है, तो भाई 5 का भी आप 2/5 निकाल लो। क्योंकि भाई यह घंटे के हिसाब से है, लेकिन हमें 24 मिनट के हिसाब से चलना है। तो भाई कितना हो जाएगा, चाल 2। अर्थात जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो भाई वह 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम चलेगा। भाई 1 घंटे में 5 किलोमीटर कम हो रही है, तो 24 मिनट में 2 किलोमीटर। तो भाई पहले 36 किलोमीटर पहले 24 मिनट में, भाई अगले 24 मिनट में कुल मिलाकर आ जाएंगे 34 किलोमीटर। भाई अगले 24 मिनट में 32 किलोमीटर। भाई इसी प्रकार अगले 24 मिनट में 30 किलोमीटर, और भाई इसी प्रकार अगले 24 मिनट में 28 किलोमीटर। अब भाई हमारे पास यहाँ 2 तरीके हैं। आप भाई क्या करो, इसे समांतर श्रेणी बना लो और बराबर 160 के करो, और यहां से भाई मान निकाल लो कि हमें कितनी बार 24 24 लिखना है। या तो भाई सीधे ही जोड़ के देख लो, 5 बार करोगे तो भाई यहां पे आ जाएगा 160 किलोमीटर, और यहां 24 पंचे 120 मिनट, अर्थात भाई उसे केवल 2 घंटे लगेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक लिया जाता है। अगला स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है। समय पर पहुंचने के लिए जो चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो भाई हमें निकालना है उसकी प्रारंभिक चाल। अब भाई इस प्रकार के सवाल के लिए एक सीधा शॉर्टकट होता है। अब भाई जो चाल है वह 4 बढ़ाई गई है, तो भाई अगर हम पहले चाल मान लेंगे x, तो भाई बाद में कितनी हो जाएगी, x + 4, और अपान आप 4 कर लीजिए। प्रारंभिक चाल गुणे बढ़ी हुई चाल, और भाई जितना बढ़े उतने से आप भाग कर दो, गुणे जो भी समय लिखा हो, भाई समय हमेशा घंटे में होना चाहिए, और बराबर दूरी। भाई क्या करना है, पहले आप चाल मान लो प्रारंभिक x, बढ़ी हुई चाल क्या हो जाएगी, x + 4, दोनों की आप गुणा करो, और बटे में लिखना है 4 जो कि चाल बढ़ाई गई हो, गुणे में समय लिखना है और बराबर में दूरी। अब भाई इसे हल करना पड़ेगा, यहां हो जाएगा 10। अब भाई यहां गुणा कर लो, सो आ जाएगा x + 4 = भाई यहां आ जाएगा 1440। अब आप चाहो यहां भाई गुणनखंड करके लगा लो। अब भाई 1440 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें 4 का अंतर हो, तो भाई 36 चक्कू 36 गुणे 40। अब भाई प्रारंभिक चाल क्या थी, प्रारंभिक चाल थी x, जिसका मान होगा 36, अर्थात उसकी प्रारंभिक चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है भाई कोई मनुष्य है, उसे 360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 3 घंटे कम लगते हैं। हमें निकालना है मनुष्य की प्रारंभिक चाल क्या होगी। अब भाई यह वाला सवाल भी एकदम पिछले सवाल की तरह है। भाई क्या करना है, प्रारंभिक चाल को आप x मान लो, बढ़ी हुई चाल क्या हो जाएगी, x + 10, जितनी बढ़ी हो उससे भाग कर दो, गुणे में भाई समय लिखो और बराबर में लिखो दूरी। क्या करना है, प्रारंभिक चाल को x मानना है, इनटू में लिखना है बढ़ी हुई चाल जो कि हो जाएगी x + 10, जितना अंतर हो उतना बटे में, और गुणे में समय और बराबर दूरी। अब इसे आप हल कर लो,
भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120। सो भाई यहाँ आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू भाई यहाँ आ जाएगा 1200। अब 1200 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 हो। अब 1200 के आप गुणनखंड कर दो तो भाई हो जाएंगे 30 और 40। तो भाई प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई 11वां प्रश्न है, कह रहा है एक ट्रेन है 200 किलोमीटर चलने के बाद खराब हो जाती है, तो भाई उसकी जो चाल है वह पहले की चाल की 4/5 हो जाती है। तो भाई जिससे वह गंतव्य पर 45 मिनट लेट पहुंचती है। कह रहा है यदि ट्रेन उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे खराब होती तो वह केवल 30 मिनट लेट होती। भाई ट्रेन की हमें चाल निकालनी है। अब भाई सवाल बड़ा ही सिंपल है, हम भाई क्या करेंगे, पहले ट्रेन 200 किलोमीटर के बाद खराब हुई थी, तो भाई चाल कितनी हो गई 4/5, और भाई देर कितनी लगी 45 मिनट। तो भाई यहां से हम निकालेंगे अगर वह अपनी सामान्य चाल से जाती तो कितना समय लगता। तो भाई यहां पर हम आंशिक चाल वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। भाई सूत्र क्या होता है, जो संख्या ऊपर है वह ऊपर, नीचे दोनों का अंतर, और भाई गुणे जितना आप लेट हुए हो 45। भाई 45 चक्कू 180 मिनट, अर्थात भाई 3 घंटे लगते। अगर भाई ट्रेन अपनी सामान्य चाल से चलती तो उसे वहां तक पहुंचने में 3 घंटे लगते, लेकिन भाई अगर वह 40 किलोमीटर आगे खराब होती तो वह केवल 30 मिनट लेट हो रही है, तब भाई कितना टाइम लगता। तो भाई अब 40 किलोमीटर आगे से हम निकाल लेंगे अगर वह खराब ना होती तो उसे कितना समय लगता। तो भाई सूत्र तो वही रहेगा 4/1, और इस बार समय है 30, तो यहां क्या आ जाएगा 120 मिनट, अर्थात भाई 2 घंटे। अब भाई यहां समझिए, जब ट्रेन पहले खराब हुई थी तो उसे 3 घंटे लगते अपने गंतव्य तक पहुंचने में। अगर ट्रेन 40 किलोमीटर आगे खराब होती तो उसे गंतव्य तक 2 घंटे लगते। कितना डिफरेंस है, यहां डिफरेंस है 1 घंटे का और यहां डिफरेंस है 40 किलोमीटर का, अर्थात भाई ट्रेन की चाल क्या हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा।